हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वैलेंसी फैक्टर का हम यूज कहाँ करते हैं, किस फार्मूले में वैलेंसी फैक्टर का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी मैं आपको अगर बात करूँ कि नॉर्मेलिटी निकालना है, जब तक आप वैलेंसी फैक्टर नहीं जानेंगे तब तक आप नॉर्मलिटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी के ही फार्मूला में आता है वैलेंसी फैक्टर। क्योंकि नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ द वैलेंसी फैक्टर आप लोग को समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके कहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का यूज होता है। देखिए, नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट है। अब देखिए, अब इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला था, इसमें आता है क्या, वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, इक्विवेलेंट का। अब इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए, अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आना चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आने के बाद इक्विवेलेंट वेट का, क्योंकि जब इक्विवेलेंट वेट आएगा तो उसी में आता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यही वैलेंसी फैक्टर का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है, कैसे वैलेंसी फैक्टर हम निकालते हैं। अब देखिए, वैलेंसी फैक्टर मेनली चार चीज़ों के लिए हम केमिस्ट्री में देखते हैं। वैलेंसी फैक्टर मेनली, जब मैं एक दूसरी हेडिंग यहाँ पे डालता हूँ, वैलेंसी वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर मेनली क्या होता है, हम चार चीज़ों का इसमें निकालते हैं। किसका निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर, पहला एसिड का, दूसरा क्या होता है बेस का, तीसरा क्या होता है आयन का, चौथा क्या होता है साल्ट का। अब एक एक चीज़ का हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब एसिड का हम वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूं, एसिड का हम वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं। देखिए, एसिड का वैलेंसी जो फैक्टर होता है, नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल H प्लस आयन, उसमें कितने H प्लस आयन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एसिड में, वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो कोई भी एसिड हो जिसमें से उसमें से उस एसिड से जितना H प्लस आयन निकलेगा उसी को हम कहते हैं एसिड का वैलेंसी फैक्टर। आइए मैं कुछ एसिड का वैलेंसी फैक्टर आपको निकाल के बताता हूँ कि किसका किसका क्या होता है। यहाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एसिड, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ फैक्टर एसिड का। देखिए मेरे पास पहली एसिड क्या है HCl, इसका देखिए इसमें एक H आ रहा है, AeH प्लस क्या है रिप्लेसेबल आयन है, तो इसमें क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर इसका एक आ जाएगा। HNO3, ये देखिए HNO3 में एक H आ रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए CH3
COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक एच आ रहा है, यही H प्लस आयन रिप्लेसेबल है। आइए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर देखते हैं। इसमें देखिए 2H है, 2H है, 2H मतलब 2H रिप्लेस होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे कि वैलेंसी फैक्टर एसिड का कैसे निकाला जाता है। जितने भी H प्लस रिप्लेसेबल आयन होंगे, नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल H प्लस आयन जितने भी होंगे एसिड में, उसका उतना ही वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। अगर हम वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमको नॉर्मेलिटी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं बेस का। दूसरा हमने क्या देखा था, एसिड का देख लिए, अब देखिए बेस का। मैं बेस का वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना बताता हूँ कि बेस का कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है। देखिए वैलेंसी फैक्टर बेस का वैलेंसी फैक्टर, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, कितना उस बेस में OH को हम रिप्लेस कर सकते हैं, OH माइनस आयन को, उसको हम कहते हैं क्या, उसका बेस का उतना ही क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। इसका भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, बेस का भी वैलेंसी फैक्टर का कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या, बेस, यहाँ लिखते हैं क्या, फैक्टर। आइए देखते हैं ये क्या है, NaOH है, ये क्या है, NaOH में कितना OH आ रहा है, एक OH आ रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितना OH आ रहा है, देखिए इसमें कितना OH आ रहा है, 2 OH आ रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। अब एक चीज़, एक और बेस देखते हैं, एल्युमिनियम AlOH होल थ्राइस, इसका देखिए कितने OH आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालना हम लोग को देख लिए, बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना हम लोग देख लिए। तीसरा क्या था हमारा वैलेंसी फैक्टर, आयन। अब आयन का वैलेंसी फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, आयन का देखते हैं वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। आयन, अब आयन का वैलेंसी फैक्टर देखिए जो आयन का वैलेंसी फैक्टर होता है, किसी भी एटम या कोई भी किसी भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उस पर कितना फ्री चार्ज प्रेजेंट होते हैं, फ्री चार्ज ओवर आयन, कितना उस पर फ्री चार्ज प्रेजेंट होते हैं उस एटम या मॉलिक्यूल पे। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल तरीके से समझे। देखिए क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयन, यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टर। देखिए अगर मेरे पास क्या है, Na प्लस है, इस पर चार्ज कितना फ्री है, इस पर चार्ज क्या है +1, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए O -2, इस पर कितना चार्ज है, -2, कितना चार्ज है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। SO4 -2, इस पर देखिए कितना फ्री चार्ज है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे कुछ भी, उसके पास जितना फ्री आयन प्रेजेंट होंगे, मतलब कि फ्री चार्ज कितना उस पर होंगे, वही उसका आयन का वैलेंसी फैक्टर होगा। देखिए हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर 3 चीज़ों का निकालना देख लिया, एसिड का देख लिया, बेस का देख लिया, आयन का देख लिया। अब मेरे पास लास्ट क्या है, साल्ट। आइए अब साल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकाल के देखते हैं कि साल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। साल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है। देखिए साल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। साल्ट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है, साल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालना। हम लोगों ने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों को जोड़ के निकाल देते हैं वैलेंसी फैक्टर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए उस पर कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज। ये नहीं कि पॉजिटिव भी जोड़ दें नेगेटिव भी जोड़ दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, NaCl। अब देखिए किसमें टूटेगा, Na+Cl माइनस में। हम लोग क्या गलती करते हैं कि प्लस और नेगेटिव इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकाल देते हैं, क्या 2 निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा वैलेंसी फैक्टर
नहीं होगा, 2 इसका वैलेंसी फैक्टर नहीं होगा। क्या मैंने क्या बताया पीछे कि जितना टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव लेंगे या तो निगेटिव लेंगे, किसी भी साल्ट में कैसा भी साल्ट हो। यहाँ पे देखिए कितना पॉजिटिव चार्ज है 1, कितना निगेटिव चार्ज है 1, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका ये साल्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, एक किसमें टूटेगा, मैग्नीशियम 2+ + 2Cl-। देखिए यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है 2, कितना निगेटिव चार्ज है, देखिए 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड 2 निगेटिव चार्ज। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, दोनों को नहीं, केवल पॉजिटिव को जोड़ेंगे या तो निगेटिव को ही मानेंगे हम। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा 2। अब आइए तीसरा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, बेरियम सल्फेट। एक कैसे टूटेगा, बेरियम पे 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए फैक्टर, बेरियम पे कितना पॉजिटिव है 2, सल्फेट कितना निगेटिव है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए इतना चीज़ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वैलेंसी फैक्टर निकालना, एसिड का देख लिया, बेस का देख लिया, साल्ट का देख, एसिड का देख लिया, बेस का देख लिया, आयन का देख लिया और साल्ट का भी देख लिया। अब आइए मैं साल्ट पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। साल्ट पे मैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिएगा वैलेंसी फैक्टर ऑफ पोटास एलम। मेरा क्वेश्चन क्या है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ पोटास एलम, वैलेंसी फैक्टर ऑफ पोटास एलम। देखिए अगर पोटास एलम का वैलेंसी फैक्टर निकालना, सबसे पहले हमें पोटास एलम का फार्मूला आना चाहिए। जब पोटास एलम का फार्मूला आ जाएगा तो कितने वह आयन में टूटेंगे, तो उस वो निकाल के चार्ज देके तभी वैलेंसी फैक्टर हम पोटास एलम का निकाल पाएंगे। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, पोटास एलम का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका ये होता है K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये होता है क्या, पोटास एलम का फार्मूला होता है। अब इसको हम तोड़ते हैं, कितना के है, देखिए यहाँ पे 2K प्लस एक किसमें टूटेगा, SO4 2 माइनस पे। अब देखिए एल्युमिनियम, कितना एल्युमिनियम है 2 एल्युमिनियम, इसको तोड़ते हैं 2, एल्युमिनियम चार्ज कितना होता है +3। देखिए इस कितना सल्फेट है 3, सल्फेट कितना चार्ज होता है -2। अब आइए इससे आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लिया। हमने क्या बोला, कोई भी साल्ट है, कैसा भी साल्ट हो, अगर उसका वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना है तो या तो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे कितना है या तो निगेटिव चार्ज देखते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज कितना इसमें है 2 पे 2, एल्युमिनियम पे 3। देखिए यहाँ पे 2 + 3, एक एल्युमिनियम +3, 2 एल्युमिनियम पे 6, कितना आ जाएगा 8। तो पोटास एलम का वैलेंसी फैक्टर 8 होगा। अब निगेटिव तरफ से निगेटिव वाला भी देख लेते हैं, सल्फेट पे, सल्फेट कितना है मतलब 2 है, 3 सल्फेट है तो एक सल्फेट पे 2 माइनस है, 3 सल्फेट पे 6, देख लीजिए निगेटिव तरीके से निगेटिव देखते भी हैं तब पर भी वैलेंसी फैक्टर इसका क्या आता है 8 आ जाता है। ये था आज का हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वैलेंसी फैक्टर, छोटा सा कॉन्सेप्ट था वैलेंसी फैक्टर। अब यही मैं आपको वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर हर जगह केमिस्ट्री के किसी न किसी जगह पे आपको कहीं ना कहीं भी मिल जाता है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।